हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि पीएलसी क्या है और किस तरीके से काम करता है। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि स्काडा सिस्टम क्या होते हैं और दोस्तों स्काडा सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि पीएलसी और स्काडा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए क्यों जरूरी होता है। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि पीएलसी और स्काडा का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या रोल है। दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि दोस्तों आपको यह पता चल पाए कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी और स्काडा का क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप पीएलसी और स्काडा को सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पीएलसी और स्काडा क्या है और दोस्तों ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस तरीके से यूज होते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि पीएलसी क्या होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पीएलसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। दैट मीन्स दोस्तों पीएलसी एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों बेसिकली पीएलसी का यूज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती हैं। इन सभी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि पीएलसी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दोस्तों पीएलसी में मेन 3 पार्ट होते हैं। दोस्तों पहला जो पार्ट होता है वो होता है इनपुट, दूसरा आउटपुट और तीसरा सीपीयू होता है। दोस्तों पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग करने के लिए कस्टम प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं और दोस्तों मोस्टली जो पीएलसी होती हैं इनमें प्रोग्रामिंग करने के लिए लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। दोस्तों हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से सिंटैक्स बना करके आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि पीएलसी काम कैसे करती है। दोस्तों जो पीएलसी होती हैं इनमें इनपुट होते हैं और दोस्तों आउटपुट होते हैं। दोस्तों इनपुट में बेसिकली हम कुछ सेंसर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों जो सेंसर्स होते हैं ये सिग्नल देते हैं इनपुट के लिए और दोस्तों पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग का यूज करके आउटपुट को कंट्रोल कराते हैं। दोस्तों बेसिकली जो आउटपुट होते हैं इनमें हम बेसिकली रिले का यूज करके आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि जो पीएलसी होते हैं इनका यूज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो इंडस्ट्री होती है इनमें अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं। दोस्तों बेसिकली इन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल बनाए जाते हैं और दोस्तों वे पैनल जो पीएलसी बेस्ड होते हैं इनको हम पीएलसी बेस्ड कंट्रोल पैनल बोलते हैं। दोस्तों जो पीएलसी बेस्ड कंट्रोल पैनल होते हैं इनके अंदर पीएलसी लगी हुई होती है। दोस्तों जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे ये एक पीएलसी बेस्ड कंट्रोल पैनल है और दोस्तों इस पैनल के अंदर पीएलसी लगी हुई है। दोस्तों ये जो पीएलसी है ये देखिए ये रिले से कनेक्टेड है और दोस्तों ये जो रिलेज होते हैं ये आउटपुट से कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से रिले को कंट्रोल करते हैं और दोस्तों ये जो रिलेज होते हैं ये आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों अलग अलग टास्क को कंट्रोल करने के लिए हम इंडस्ट्री में कंट्रोल पैनल को बनाते हैं और दोस्तों इन सारे टास्क को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। दोस्तों हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से इन अलग अलग टास्क को कंट्रोल करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो स्काडा सिस्टम होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि पीएलसी और स्काडा में रिलेशन क्या है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि स्काडा क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम स्काडा के फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। दोस्तों स्काडा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजेशन। तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्काडा सिस्टम सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करने का भी जो काम होता है वो स्काडा सिस्टम का होता है। दोस्तों यदि किसी इंडस्ट्री में डेटा विजुअलाइजेशन करना हो तब भी दोस्तों हम स्काडा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और दोस्तों ये जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है ये रियल टाइम होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं। दोस्तों ये जो इवेंट होते हैं इनको रिकॉर्ड करने का काम स्काडा सिस्टम का होता है। साथ ही दोस्तों यदि हमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करना हो तब भी दोस्तों हम स्काडा का यूज करते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए स्काडा का यूज किया जाता है। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि स्काडा सिस्टम काम कैसे करता है। तो दोस्तों बेसिकली स्काडा सॉफ्टवेयर्स होते हैं। दोस्तों जैसे कि पीएलसी अलग अलग कंपनी की होती है, वैसे ही दोस्तों स्काडा सॉफ्टवेयर भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों ये जो स्काडा सॉफ्टवेयर होते हैं ये इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस होती हैं इनके लिए पीएलसी का यूज किया जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में दो प्रोसेस चल रही है। दोस्तों मान लीजिए प्रोसेस 1 है जहां पर पीएलसी का यूज किया जा रहा है, और दोस्तों ये जो पीएलसी है ये इनपुट से भी कनेक्टेड है और दोस्तों साथ ही आउटपुट से भी कनेक्टेड है। दोस्तों यहां पर जो इनपुट है वो सेंसर 1 है, तो दोस्तों सेंसर 1 का जो भी डेटा होगा उसके अक्रॉस आउटपुट को कंट्रोल करने का काम पीएलसी का होता है। और दोस्तों ये जो प्रोसेस है यदि पर्टिकुलर इस प्रोसेस को हमें विजुलाइज करना हो तो दोस्तों हम एचएमआई का भी यूज करते हैं। दोस्तों ये जो एचएमआई होती है इसका फुल फॉर्म ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। अब दोस्तों मान लीजिए सेंसर 1 के डेटा को यदि आपको सॉफ्टवेयर में विजुलाइज करना हो तो दोस्तों सेंसर 1 के डेटा को पीएलसी के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर में भी विजुलाइज कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में प्रोसेस 2 चल रही है और दोस्तों वो जो प्रोसेस है वहां पर सेंसर 2 लगा हुआ है, साथ ही दोस्तों वो जो प्रोसेस है वहां पर आउटपुट जो कनेक्टेड है वो सिस्टम 2 है। तो दोस्तों यदि प्रोसेस 2 को यदि रियल टाइम मॉनिटर करना हो तो दोस्तों हम एचएमआई का यूज करते हैं, और यदि कंप्लीट प्रोसेस को हमें मॉनिटर करना है तो दोस्तों हम स्काडा सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती हैं, इन प्रोसेस को एक ही जगह यदि हमें विजुलाइज करना हो तो हम लोग स्काडा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से स्काडा सॉफ्टवेयर काम करते हैं। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं स्काडा सॉफ्टवेयर और पीएलसी का क्या रिलेशन है। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि पीएलसी का यूज और स्काडा का यूज बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए किया जा रहा है। दोस्तों स्काडा का जो यूज किया जा रहा है यहाँ पर डेटा विजुलाइजेशन के लिए किया जा रहा है या प्रोसेस विजुलाइजेशन के लिए किया जा रहा है, और दोस्तों ये जो पीएलसी है इसका जो यूज किया जा रहा है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये दोनों ही जो टूल होते हैं ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज किए जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि पीएलसी और स्काडा का जो यूज है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली पीएलसी और स्काडा का सबसे ज्यादा यूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए होता है। दोस्तों यदि किसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन परफॉर्म करना हो तब दोस्तों हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं ये पीएलसी और स्काडा के माध्यम से किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को इफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों स्काडा के माध्यम से वो प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों इलेक्ट्रिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पीएलसी और स्काडा के माध्यम से इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों इसी को हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन भी बोलते हैं। दोस्तों ट्रेडिशनली जो कंट्रोल पैनल होते हैं वो आरएलसी बेस्ड होते हैं, और दोस्तों जो मॉडर्न कंट्रोल पैनल होते हैं वो पीएलसी बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए यदि कंट्रोल पैनल को बनाना हो तो दोस्तों उनका पीएलसी और स्काडा सीखना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पीएलसी और स्काडा को सीख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यदि कोई इंजीनियर पीएलसी और स्काडा को सीखना चाहता है तो दोस्तों कुछ स्टेप्स को फॉलो करके वो सीख सकता है। दोस्तों देखिए सबसे पहले यदि कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वो पीएलसी सीखना चाहता है तो दोस्तों वो सबसे पहले आरएलसी को सीखे। दोस्तों जब आरएलसी की वायरिंग उसको क्लियर हो जाती है देन दोस्तों वो पीएलसी को सीख सकता है। दोस्तों देखिए पीएलसी अलग अलग कंपनी की होती है, तो दोस्तों सबसे पहले आप एक कंपनी की पीएलसी पर कमांड बनाइए। तो दोस्तों जब आप एक कंपनी की पीएलसी को अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, दैट मींस उसके सॉफ्टवेयर को सीख जाते हैं, लॉजिक जनरेशन को सीख जाते हैं, देन दोस्तों आप उसकी वायरिंग को सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पर्टिकुलर एक कंपनी की पीएलसी को सीखने के बाद आप दूसरी कंपनी की पीएलसी को सीख सकते हैं। दोस्तों जब आप पीएलसी को सीख जाते हैं फिर दोस्तों आप स्काडा का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो स्काडा सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसी भी प्रोसेस का विजुअलाइजेशन करते हैं। दोस्तों मान लीजिए यदि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और वो दोस्तों आपने हार्डवेयर में जो प्रोजेक्ट बनाया है वो पीएलसी के माध्यम से बनाया है,
तो दोस्तों वो जो प्रोजेक्ट होगा, यदि आपको उसका विजुअलाइजेशन करना होगा या दोस्तों उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो दोस्तों आप स्काडा सॉफ्टवेयर के माध्यम से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पीएलसी और स्काडा को सीख सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार की वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल पावर कितने टाइप की होती है। दोस्तों बेसिकली आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि पीएलसी क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। साथ ही दोस्तों आपने देखा कि स्काडा सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। और दोस्तों आपने देखा कि पीएलसी और स्काडा में क्या रिलेशन है। साथ ही दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया कि पीएलसी और स्काडा कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किस तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों मैंने कुछ स्टेप्स भी आपको बताए जिसके माध्यम से पीएलसी और स्काडा को सीखा जा सकता है। दोस्तों आगे के इलेक्ट्रिकल, पीएलसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्काडा रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।